हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। तो ये वाला जो चैप्टर है वो आज से हम चालू करेंगे, कंप्यूटर लूसेंट का 9 चैप्टर। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। डेटा कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कोडेड डेटा बिटवीन remote terminals and have centralized computer installation or between two or more computer center over established communication link। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक ट्रांसमिशन होता है, एक तो क्या होता है सेंडर होता है और दूसरा क्या होता है रिसीवर होता है। ठीक है, इनके बीच में जो कोडेड ट्रांसमिशन होता है, हम कोई भी डेटा जो भी सेंड करते हैं उसका जो कोडेड ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, टर्मिनल्स के बीच में, उन्हें क्या कहते हैं हम एक कम्युनिकेशन लिंक। तो अब इन दोनों ने सेंडर रिसीवर ने क्या बनाया हुआ है, कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, देखिए एडवांटेज क्या होती है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की। सबसे पहले होती है सेविंग ऑफ टाइम इन डेटा प्रिपरेशन। ठीक है, डेटा को प्रिपेयर करने में हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। एंड फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर डेटा, और जो फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम डेटा की, जो भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं डेटा, उसका टाइम भी क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग पावर है जो कंप्यूटर है उसका फुली यूटिलाइजेशन हो जाता है। एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है वो उसका भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। और क्या क्या एडवांटेजेस है, क्विक रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल, जो इंफॉर्मेशन है फाइल में से उसका भी हम बहुत जल्दी से रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं बहुत जल्दी से इंफॉर्मेशन को फाइल में से। एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ फाइल, जो डुप्लीकेट फाइल बन जाती है उसको हम एलिमिनेट हटा सकते हैं। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, और जो डेटा ट्रांसमिशन की कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स क्या क्या होते हैं ट्रांसमिशन चैनल के। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। 3 टाइप होते हैं ट्रांसमिशन चैनल के मेनली। सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स, जिसमें क्या होता है सेंडर और रिसीवर। इन दिस चैनल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। ये कितनी डायरेक्शन में होता है, सिर्फ यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। डेट इज आफ्टर रिसीविंग द रेडियो सिग्नल फ्रॉम द रेडियो स्टेशन, द रिसीवर कांट सेंड बैक द सिग्नल टू द रेडियो स्टेशन। ट्रांसमिशन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जैसे एक ये ए है और एक ये बी है, ये क्या है आप सेंटर समझ लो और इसे आप क्या समझ लो, रिसीवर समझ लो। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी डेटा अपना ए से बी को भेजते हो, कोई भी डेटा भेजते हो, तो बस आप भेज ही सकते हो। जैसे आपने ए से बी को भेजा तो आप भेज सकते हो, आप वापस से सेंड बैक नहीं कर सकते। मतलब ये यूनि डायरेक्शन होता है और एक ही डायरेक्शन में एक टाइम पे एक ही जगह डेटा भेजता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस चैनल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है, बट एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेकिन सिर्फ एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। इट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में। इट मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम आइदर ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए एट वन टाइम, सच एज टेलीफोन लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बार में एक ही जगह डेटा जाता है। जैसे कि ए है और ये बी है, तो आप जब ए से कोई डेटा बी को भेज रहे हो तो आप उसी टाइम पे, सेम टाइम पे बी से ए को नहीं भेज सकते। थोड़ी देर बाद आप बी से ए को भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन जो हमारा हमने अभी पढ़ा था सिंपल में, उसमें ये भी नहीं होता, उसमें आप बी से ए भेज ही नहीं सकते, सिर्फ आप ए टू बी ही डेटा भेज सकते हो। ठीक है, ए टू बी भेज सकते हो, बी टू ए भेज ही नहीं सकते सिंपल में तो। लेकिन इसमें हाफ में क्या हो जाता है कि आप भेज तो सकते हो डेटा तो आप भेज सकते हो, लेकिन एक ही टाइम पे नहीं भेज सकते। ठीक है, थोड़ी देर रुक करके भेज सकते हो। जैसे टेलीफोन लाइन इसका एग्जाम्पल हो गया। अब फुल डुप्लेक्स चैनल में क्या होता है, ए सेंडर होता है, बी रिसीवर होता है। इन दिस चैनल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज इन बोथ डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शन में होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, इट मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें क्या होता है, ए और बी होता है, तो जो ट्रांसमिशन है वो ए टू बी होता है और बी टू ए बी होता है। ठीक है, एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम में। ठीक है, ऐसे नहीं कि अब बार बार जा रहा है। ए और बी है, एक हमने पाथ बना दिया तो एक बार में डेटा यहाँ पे भी आ सकता है, जा भी सकता है और आ भी सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा फुल डुप्लेक्स चैनल। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरिटी चेक क्या होता है। पैरिटी चेक क्या होता है, इन कम्युनिकेशन पैरिटी बिट इज यूज टू चेक डेटा। किस लिए यूज आती है, डेटा को चेक करने के लिए। डेटा इज बीन ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली, कि जो भी हमने डेटा भेजा है वो सही रिसीवर को मिला है या नहीं, बिल्कुल सही डेटा मिला है या नहीं। द पैरिटी बिट इज एडेड टू एवरी डेटा यूनिट। ठीक है, जो पैरिटी बिट है वो हर डेटा यूनिट के साथ अटैच होती है।
डेटा ट्रांसमिटेड, जो भी हम ट्रांसमिट करते हैं, पैरेट बिट ऑफ ईच यूनिट इज सेट सो दैट ऑल बाइट्स हैव आइदर एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर ऑफ, ठीक है। तो और क्या इसमें क्या करता है कि पैरिटी किसके अकॉर्डिंग सेट होती है, ऑड और इवन नंबर को देखते हुए, ठीक है। पैरिटी बिट्स आर यूज एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड, और हम इसे पैरिटी चेक इसलिए लेते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड के वे में भी ले सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी डेटा है हमारा, ठीक है, हमारा 4 बिट का डेटा है ए के पास, और हमें ये डेटा हमें बी को सेंड करना है, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, हमारी एक खुद की पैरिटी बिट लगा देंगे। 0 हमने पैरिटी बिट लगा के भेज दी, तो फिर यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि पैरिटी बिट अभी भी 0 ही है, तो इससे क्या चेक हो जाता है कि हमारा डेटा बिल्कुल सही ट्रांसमिट हुआ है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड कितनी है। देखो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड इज मीन बाय बाइट एंड बॉड रेट, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड है वो किससे मीज़र होती है, या तो बिट से मीज़र होती है या बॉड रेट से मीज़र होती है। बिट रेट क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लेना। बिट रेट इंडिकेट द स्पीड ऑफ द बिट्स, क्या इंडिकेट करता है, स्पीड बिट्स की ट्रांसमिटेड विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, इसे क्या बोलते हैं हम, बिट रेट। और बॉड रेट क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ ट्रांसमिशन चेंजेस स्टेट, ठीक है, कितने टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम जो चेंज हो रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन जो स्टेट है, मतलब कि जो भी हम डेटा ए से बी भेज रहे हैं, जो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसकी जो स्टेट है वो कितनी बार चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ टर्मिनल टू अ कंप्यूटर सिस्टम और फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम टू अ टर्मिनल ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल विच आर कॉल्ड कम्युनिकेशन लाइन ऑफ डेटा लाइन। दे आर फॉलोइंग टाइप्स, कौन कौन से, देखिए, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स। देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है। देखिए क्या होता है, जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन है, ठीक है, डेटा का जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, इसे बी की तरफ भेजते हैं, तो कुछ पाथ होता है हमारा। हम जैसे मैं आपको ये लाइन बना के दिखा रही हूँ, तो ये क्या है, ये पाथ है, एक चैनल है कि जिसके थ्रू हमारा डेटा क्या है, जा रहा है। तो वो चैनल हम देखेंगे कि कौन कौन सा चैनल हो सकता है। देखिए वो चैनल हम स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन लगी हो बीच में ए से बी के, ठीक है, या कोएक्सियल केबल यूज में आ रही हो ए से बी के बीच में, या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो रहा हो, माइक्रोवेव रेज के थ्रू जा रही हो, ठीक है, ए से बी तक, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा होगा, यहाँ पे सैटेलाइट लगा रखी है और वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ से पहले ए यहाँ भेज रहे हैं सैटेलाइट पर, सैटेलाइट की मदद से बी की तरफ आ रहा है। और या फिर फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स होती हैं उसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो। तो किस चीज़ के थ्रू, कौन सा चैनल हम यूज़ कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो ये आज ये है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन में क्या होता है, इट इज़ वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन चैनल, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड useful to the user of data communication because it is easy to join and the complex network of telephone lines has been already established all over the world. It consists of 2 wires of copper covered with insulators, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लाइन्स होती है, कॉपर वायर्स होता है, केबल वायर्स होता है। इसमें क्या होता है कि वायर्स लगे होते हैं और ये किससे किससे कवर्ड होते हैं, एक इंसुलेटेड, जो इंसुलेटर होता है इससे कवर होते हैं, ठीक है। कॉपर के वायर होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनसे कवर्ड होते हैं, ताकि ये करंट वरंट आए तो प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है इनको, या फिर कोई भी बारिश के पानी या फिर कोई भी रफेज हो उनसे इनको प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए जो वायर होते हैं अंदर कॉपर के वो इंसुलेटर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोएक्सियल केबल। देखिए दिखने में ऐसी होती है कोएक्सियल केबल, बिल्कुल देर आर हाईली क्वालिटी कम्युनिकेशन लाइन्स दैट आर बीन अंडर द ग्राउंड और अ सी, ठीक है, अंडरग्राउंड होती है फिर सी के अंदर होती है। दीज केबल्स आर यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन, ये किसके काम आती है, डेटा को कम्युनिकेट कराने के काम आती है। अ टाइप ऑफ वायर कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड देन अ ग्राउंडेड शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, ठीक है। अभी बता रहा है कि कैसे होती है, ठीक है। सबसे जो छोटा, सबसे जो अंदर होता है, ठीक है, सबसे अंदर कौन सा होता है, कॉपर का वायर होता है, ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा होता है, जैसे हमारे स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन में था। लेकिन इसके उसके अलावा क्या होता है इसमें, इसमें देखो एक तो होती है कॉपर मैश होती है, उसके ऊपर क्या होता है आउटसाइड इंसुलेटर, ठीक है, तो डबल प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। द शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रो एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, और इससे की वजह से क्या होता है,
इतनी अच्छी कवरिंग की इंसुलेटर की वजह से क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। द लेयर ऑफ इंसुलेशन हेल्प्स मिनिमाइज इंटरफेरेंस एंड डिस्टॉर्शन। ठीक है, जो ये लेयर ऑफ इंसुलेशन बार बार लगाई गई है, 2 लेयर ऑफ इसकी मदद से क्या होता है, जो इंटरफेरेंस जो टकराती हैं वेव्स या फिर डिस्टॉर्शन होता है या फिर जो कट जाता है सिग्नल, वो कम हो जाता है। ट्रांसमिशन स्पीड बहुत अच्छी होती है, 200 मिलियन टू मोर देन 500 मिलियन बिट्स पर सेकेंड इसकी ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जो कि बहुत अच्छी है। कोएक्सियल केबलिंग इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ cable used by the cable television industry and also widely used for computer networks such as Ethernet. Although it is more expensive than a standard much less susceptible to interference and can carry much more data. ठीक है, काफ़ी अच्छी है। जो हमारे केबल्स, जो हमारे टेलीविज़न केबल लाइन्स है वो यूज़ करते हैं इसको, और काफ़ी कंप्यूटर नेटवर्क में भी यूज़ आती है, जैसे ईथरनेट वगैरह में ये वाली वायर्स यूज़ आती है, और इसका जो डेटा ट्रांसमीटर स्पीड है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है। देखिए, इट ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू ओपन स्पेस लाइक रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू जाता है ओपन स्पेस में, एक यहाँ पे रिसीवर होता है, एक यहाँ पे होता है, और जो सिग्नल्स होते हैं उनकी मदद से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। इट प्रोवाइड्स मच फास्टर ट्रांसमिशन रेट देन टेलीफोन लाइन और कोएक्सियल लाइन। जो इसकी रेट होती है बहुत फास्टर होती है टेलीफोन लाइन और कोएक्सियल केबल के कंपैरिजन में। ठीक है, in this system data transmit on a line of sight path and needs antenna। ठीक है, एंटीना की मदद से लाइन ऑफ साइट बनाते हैं, जैसे ये एंटीना है और एक यहाँ पे एंटीना है। ठीक है, इसकी मदद से एक लाइन ऑफ साइट बनाते हैं और उसमें ही क्या होता है, हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन ऑफ साइट बनती है और उन्हीं डायरेक्शन में हमारा डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिले स्टेशन अप्रोक्सीमेट 30 माइल्स अपार्ट। ठीक है, और कम से कम कितने दूरी पे होती है ये, 30 माइल्स अपार्ट की दूरी पे होती है। फॉर ट्रांसमिटिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड एंड रीट्रांसमिटेड फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। और इसमें क्या होता है, जो डेटा आता है वो रीट्रांसमिट होता रहता है स्टेशन से स्टेशन पे। ठीक है, जैसे कभी यहाँ इस स्टेशन से इस स्टेशन जा रहा है, इस स्टेशन से, तो रीट्रांसमिटेड होता रहता है। इट प्रोवाइड्स हायर बैंडविड्थ बट इट अफेक्टेड बाय रेन। इसकी जो बैंडविड्थ होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिग्नल रेन की वजह से क्या हो जाता है, इफेक्ट पड़ जाता है। डस्ट क्लाउड इनकी वजह से, बैड वेदर की वजह से, इनकी वजह से थोड़ा क्या पड़ जाता है, इफेक्ट होता है। इट इज़ यूज इन सर्कुलर नेटवर्क एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। ये मेनली कहाँ पे, सर्कुलर नेटवर्क, जो क्लस्टर्स में नेटवर्क बने होते हैं, सर्कुलर नेटवर्क, जैसे 6 क्लस्टर 7 क्लस्टर के नेटवर्क, ये पूरा क्या हो गया, एक सर्कुलर नेटवर्क हो गया। ठीक है, और पूरा नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कर रहा है। ठीक है, तो जो ये सर्कुलर नेटवर्क है और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में मेनली माइक्रोवेव ट्रांसमिशन काम आते हैं। इसके बाद का अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। मैंने पूरी कंप्यूटर लूसेंट की प्लेलिस्ट डाल रखी है चैनल पे, आप चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।